बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 12 दिसंबर है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में एक तो आपके साथ एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है वो शेयर करूंगा, लेकिन उस अफसोसनाक ख़बर के साथ साथ जो हमारी मिन हैसुल कौम या हमारी एक माशरा होते हुए जो बेहिसी है या जिसको आप गैर ज़िम्मेदारी का नाम भी दे सकते हैं या जिसको आप जो है वो पता नहीं किस चक्कर में जो है लोग गलत किस्म की ख़बरें और गलत किस्म की चीज़ें जो है वो बड़े बड़े थंबनेल्स के साथ सोशल मीडिया पे और फेसबुक के ऊपर डालते हैं, उससे उन लोगों को कितनी तकलीफ़ पहुंचती है जिनके साथ वो वाक़या हो चुका होता है, उसका भी थोड़ा सा आपको ज़िक्र करूंगा। क्योंकि जिस शख्स का 4 साल का बच्चा फौत हो गया और उसके हवाले से एक बड़े थंबनेल के साथ फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर आप एक गलत ख़बर लगाएं और उस शख्स को कोई अपनी फैमिली का बंदा वो ख़बर भेजे और कहे कि ये बंदा ये कह रहा है, इस हवाले से उसके दिल पर क्या गुज़रती होगी। अदाकार जो है वो मशहूर अदाकार है, उसने बाकायदा तौर पे ये बद्दुआ दी है कि जिस शख्स ने ये किया है अल्लाह करे उसको भी इसी तरह 2 बेटे दफनाने पड़े। ये वो कैफियत होती है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। बहरहाल 4 दिसंबर को मशहूर टीवी फिल्म एक्टर हैं बब्रेक शाह, फ़िल्मों में बहुत काम करते हैं और उनके जो है उन्होंने फेसबुक पे ख़बर लगाई कि मेरा बेटा जो है वो उसकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला जो है उसने बाकायदा तौर पे बताया कि उसके 4 साला बेटा जो है वो हमारे साथ नहीं रहा इस दुनिया में, और उन्होंने अपने मदाओं से जो है दुआओं की अपील भी की थी। हुआ क्या, जब ये ख़बर आई तो फिर उसके बाद जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है। तूफ़ान बदतमीज़ी में इसलिए कहूँगा कि ज़ाहिर बात है फिर सोशल मीडिया पे जिसका जो मुंह होता है वो उस मुंह से वो बात करता है, उनको फैक्ट्स का हक़ाइक़ का कभी पता ही नहीं होता। 12 लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था जी पानी की टैंकी में डूब के मर गया है, कोई कहता था ये देखें माँ बाप की कितनी बेहिसी है कि बच्चे का ख्याल नहीं रखा, और पता नहीं किस किस्म की ख़बरें। एक उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसके बाद इस तरह का जो तूफ़ान बदतमीज़ी है वो होना शुरू हो गया। और उस बब्रेक शाह ने ये लिखा था कि मेरे तमाम बेटों में ये सबसे ज़्यादा ज़हीन और बेहतरीन था, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, मैं इसे हमेशा याद करता रहूँगा यहाँ तक कि हमारी मुलाकात दोबारा हो, यानी अगले जहान में, ज़ाहिरी बात है। तो बहरहाल जी, अब ये जो मीडिया रिपोर्ट्स चली कि ज़ावियार बेटे का नाम था, बब्रेक के बेटे का नाम, और वो कहते हैं कि जी फिर ख़बरें चलना शुरू हुई कि घर में पानी के टैंक में डूब कर हुई और इस तरह की अफवाहें। बहरहाल अब बब्रेक शाह ने इस चीज़ को क्लियर किया है एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, और वो तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका जो अफसोसनाक पहलू है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है उसके ऊपर भी आपको बात भी करूंगा और उसके वो अल्फाज आपको बताऊंगा कि उसने उन लोगों के लिए क्या लिखा है। बब्रेक कहता है कि पानी के टैंक से बच्चे की मौत का डूब कर मौत का कोई लेना देना नहीं है। मेरे पूरे घर में कोई टैंक ही मौजूद नहीं है। ये ख़बर एक शख्स ने फैलाई है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। मतलब इतनी ज़्यादा उसको अफसोस हुआ उस शख्स को कि वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, और कहता है कि मैं मतलब ज़ाहिर है अब उसके बारे में वो क्या सोचता होगा खुद सोचें। वो कहता है कि ये ख़बर इसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने अपने फेसबुक पर लगाई है और मेरे ख़ानदान ने इसका स्क्रीनशॉट भेजा, जो बात मैं आपको कह रहा था। वो कहता है कि वो स्क्रीनशॉट देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी इस शख्स के लिए दुआ है कि इससे अपनी ज़िंदगी में 2 बेटों को दफनाने का मौका मिले। मतलब कितनी अफसोस की बात है कि एक बाप जिसका 4 साल का बच्चा, ज़ाहिर बात है वालिदैन के लिए औलाद की क्या अहमियत होती है, क्या कुछ होता है वो हम सब जानते हैं वालिदैन होते हुए, और फिर उसके साथ इतना अफसोसनाक वाक़या और फिर उसके ऊपर जो लोग काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी वजह ये बताई कि हुआ क्या। वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में तो पानी जो है वो मरकज़ी टैंक से ही आता है, और वो कम से कम 50 फीट आप जो होते हैं ये बड़े टैंक लगे होते हैं 50 फुट के जो कॉलोनी सोसाइटीज़ में बने होते हैं, वो कहते हैं इतना ऊपर है। और मैं अपने घर के ड्राइव में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था कि बेटा आया और उसने मुझे कहा कोई बात की, तो मैंने उसे कहा कि अपनी माँ के पास चले जाओ, अगर आपको कोई काम है तो मैं काम कर रहा हूँ और आप अपनी मामा के पास जाएँ। तो वो कहते हैं कि जी ड्राइंग रूम से निकल कर वो घर से बाहर निकल गया। हमारे घर के नज़दीक एक नर्सरी है, ये जो पौधों की नर्सरी होती है वो है, वहाँ एक तालाब है जिसमें मछलियाँ होती हैं। बच्चे वहाँ मछलियाँ देखने जाया करते थे, लेकिन इनके साथ कोई बड़ा लाजमी होता था। बब्रेक ने यह बताया कि वो जो तालाब है उसकी तकरीबन डेप्थ जो है वो 9 फुट के आसपास है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिरी बात है उस तालाब के आसपास कोई ग्रिल या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी हुई। शायद वहाँ बच्चे जाते भी होंगे या बड़ों के साथ जैसे ये कह रहे हैं जाते होंगे, या उस शख्स की भी इसको कह दें कि जी
गलती है कि अगर उसने एक रिहायशी एरिया में इस तरह का तालाब बनाया हो तो उसके आसपास ग्रिल ज़रूर होनी चाहिए। बहरहाल वो कहता है कि जी बेटा उस दिन अकेले वहाँ से निकल गया और ज़ावियार वहाँ नहीं जाता था, लेकिन पता नहीं इस दिन कैसे चला गया। वो तालाब ख़तरनाक था और इसी में डूबकर उसकी जान चली गई। बबरे कहते हैं कि तालाब की गहराई काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 9 फुट थी, जिसके पास बेटे की मौत हुई। थोड़ी देर बाद जब बेटा हमें दिखाई नहीं दिया तो हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। घर और बाहर हर जगह ढूंढा। मैं अंदर गया तो बाहर से चीखों की आवाज़ आई। बाहर आके देखा तो एक बंदा बेटे को CPR देने की कोशिश कर रहा था। ज़ाहिर है उस बंदे ने उस बच्चे को निकाला होगा और उसके बाद जो CPR देते हैं पुश करके और मुंह से जो ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाती है, वो बहरहाल वो कहता है कि देने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि जब मैं भाग के वहाँ गया तो मुझे लगा कि शायद इसने अभी मेरे बेटे को पानी से निकाला है, लेकिन जो है वो कहता है मैंने भी कोशिश की बेटे के मुंह से पानी निकालने की, लेकिन बेटा जो है वो बेसुध था। और मैं हस्पताल लेकर बेटे को जब गया तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि बेटा जो है वो इस दुनिया से जा चुका है। ये उसके लिए ज़ाहिर बात है वालिद के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर थी और उसका उसने इजहार किया सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों से दुआओं की अपील तकरीबन लोग करते हैं। ज़ाहिर बात इस तरह की जब दर्दनाक ख़बर आती है, कोई भी अफसोसनाक ख़बर हो, तो जो सोशल मीडिया पे लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो डालते हैं अपने दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को बताने के लिए कि हमारे साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसको लेकर फिर उसके ऊपर जो है तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो पैदा किया गया और पता नहीं क्या कुछ कहा गया और अजीब व गरीब किस्म के थंबनेल के साथ जो है वीडियोज़ बनाई गई। और ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ बड़े एक अनफॉर्चुनेट है कि कोई एथिक्स, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई किसी को नहीं बताता कि काम कैसे करना है या किस तरह की ख़बर को किस तरह बयान करना है कि दूसरे की उससे दिल आज़ारी ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। हमारे यहाँ आजकल एक मसला हो गया है कि माशाअल्लाह मतलब बहुत सारे कुछ लोग तो वो हैं जो ज़ाहिर बात है जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने कहीं जर्नलिज़म का काम किया है, कहीं पर कुछ सीखा है थोड़ा बहुत और उसके बाद यूट्यूब या सोशल मीडिया कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं क्योंकि एक मशरूम ग्रोथ होती है हर चीज़ की हमारे पाकिस्तान में, और उसमें फिर ये होता है कि जिसका जो मुँह आता है, जो मुँह में आता है उसी तरह ही बोलता है। अब यहाँ पर भी यही हो रहा है, कोई समझ बूझ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मोबाइल फ़ोन मौजूद है, माइक कहीं से ले लिया और उसके बाद जाके कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ, वहाँ जाके आपने जो कुछ भी बोलना है वो आपने लाइव कर दें या उसको रिकॉर्ड करके डाल दें। ये आपका अपना टीवी चैनल है और आप इसके ऊपर कुछ भी कह सकते हैं और किसी के बारे में भी कह सकते हैं। तो यही हो रहा है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और इसी चीज़ का फिर ये जो है असर होता है या इसका ये एक नेगेटिव आप कह दें जो रिएक्शन जो देखें उन्होंने बाकायदा तौर पे बब्रेक ने कहा कि मैं अल्लाह करे जिसने मेरे बेटे के बारे में ये कहा है अल्लाह करे उसको 2 बेटे दफनान। तो ये है वो फीलिंग जो आप किसी के दुख में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं या आप गलत रिपोर्ट करके या चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करके जो आप एक अपने किरदार अदा करते हैं उसके ऊपर किस तरह लोगों का दिल दुखता है और क्या कुछ होता है। ये सारा कुछ जो है वो बड़ा अफसोसनाक था। आज सुबह मैं देख रहा था तो मैं ये ख़बर तो ज़ाहिर है आ चुकी थी मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जो बात बब्रेक ने की वो मेरे दिल को बड़ी लगी और मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बिल्कुल ही कोई तमीज़ नहीं है और कुछ भी नहीं है और लोग जो है मुँह उठा के वो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ आता है वो कर देते हैं, लेकिन उससे किसी के ऊपर क्या असर पड़ता है या क्या सोच रहा होता है कोई, ये हम लोगों में देखने में बिल्कुल भी हम लोग ये नहीं देखते। बहरहाल अल्लाह ताला जो है उस बब्रेक को सब्र दे, अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्लाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह जो है सबको बेहतर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।